ये कथा शुरू होती है उस समय से जब हनुमान जी बालक थे। उनके पास देवताओं के दिए हुए इतने अद्भुत वरदान थे कि वह आकाश में उड़ जाते, सूरज को फल समझकर पकड़ लेते और ऋषियों के आश्रमों में हिलते कूदते थे। उनकी शील शक्ति और चंचलता से ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी उन्हें याद आएगी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। हमें बीता गया और वह दिन आया जब श्री राम को अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए एक ऐसे वीर की जरूरत थी जो समुद्र को पार कर सके। तब वानर सेना में बैठकर हनुमान जी स्वयं को साधारण समझ रहे थे क्योंकि वह अपनी शक्तियां भूल चुके थे। उसी समय जामवंत जी ने उठकर उन्हें याद लाया कि तुम्हारे जैसा बलवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं, तुम देवताओं के वरदानी हो, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो किसी भी आत्म काम को संभव बना सकती है। इन शब्दों ने हनुमान जी के भीतर कोई हुई शक्ति को जगा दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी असल शक्ति का स्मरण हुआ, वह पर्वत के समान विराट हो गए। उनका शरीर पर्वतों की तरह ऊंचा हो गया और धरती उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। फिर उन्होंने एक छलांग में समुद्र को लांघा और लंका की ओर बढ़ चले ताकि श्री राम का कार्य पूरा कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति कभी होती नहीं, वह वक्त ही समय की प्रतीक्षा करती है और जब हम विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी सोई हुई क्षमताएं स्वयं जाग उठती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखें।